Good morning class, this is Mohammad Moeed. Today we are going to discuss about the chapter number 1, number system. Before starting this chapter, first of all we have to discuss about the numbers, some different type of numbers. So you have seen these type of numbers are written. So these type of numbers are known as natural numbers and it is denoted by n. If the natural number having 0, then these type of numbers are known as whole numbers and it is denoted by W. You have also seen whole numbers, negative and positive form like this. So these type of numbers are known as integers and it is known as I or Z. You have also learned about the numbers which are written in the form of P upon Q, like 4 upon 5, 7 upon 8, minus 2 upon 3. These type of numbers are known as rational numbers. These numbers you have already learned in your previous classes. Today we are going to learn about one more number, that is irrational number. So first of all we have to discuss about the real numbers. All the numbers are real. अब जितने भी numbers होते हैं सारे real होते हैं. And the real numbers are divided into two sections. Number 1, rational numbers. Number 2, irrational numbers. जितना अब तक आपने पढ़ा है क्लास 8th तक, वो सारे ही नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे ही नंबर रैशनल की फॉर्म होते हैं. अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा इर्रेशनल नंबर को समझ लेते हैं. तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं which cannot be written in the form of P upon Q, जो P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो डिस्कस करते हैं, पहले इनको देखते हैं. जैसे हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर होता है P upon Q की फॉर्म में. एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 10 upon 3 P upon Q की फॉर्म में है, 5 upon 2 ये भी किसकी फॉर्म में है, रैशनल की फॉर्म में है. दिख रहा होगा आप लोगों को. अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3.33 एंड सो ऑन. ये आएगा आपका 2.5. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 upon 3 ये आ गया 2. तो कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए आपके सामने. ये भी P upon Q में है, ये भी P upon Q, ये भी P upon Q. तो तीनों ही, इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही रैशनल की फॉर्म है. तो ऐसे नंबर रैशनल कहलाते हैं. अब इनको थोड़ा डेराइव कर लेते हैं. डेरिवेशन इस तरह के थोड़ा करेंगे, डेराइवेशन इस तरीके से करेंगे इसको हम. जो रैशनल होता है, रैशनल की कुछ कैटेगरी होती है. तो रैशनल को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. इसमें क्या होता है, इसमें खाली नॉन टर्मिनेटिंग ही नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता है. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, वो बताएंगे आगे क्या होता है. पहले यहां देखते हैं. टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड, उसे हम जब डिवाइड करें रैशनल नंबर को, तो वो क्या हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, आइदर बिफोर द डेसिमल और आफ्टर द डेसिमल. मैं उसको डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर. इसको मैंने डिवाइड किया, डेसिमल के बाद डिवाइड हुआ, पर डिवाइड पूरा एग्जैक्टली हुआ, ये नंबर जो है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर. ऐसा नंबर है तो रैशनल, पर डिवाइड करने के बाद उसमें एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं. जैसे इसमें 3.3 बार हो गया, ये नंबर बार बार आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. रिकरिंग मींस होता है रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और उसमें एक नंबर ऐसा है डिवाइड करने में जो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है. एक नंबर
दो नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से 5.252252252 इस तरीके से कंटिन्यूएशन रिपीटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। आप पढ़ेंगे रिकरिंग नंबर, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में वही नंबर आते हैं जो रिकरिंग वाले होते हैं, ठीक है। अब दोनों पार्ट्स हो गए हमारे, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसका पूरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, RECURRING, नॉन रिकरिंग, मतलब ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ऐसे रिपीटेशन नहीं आए उसके अंदर, जैसे ऐसा नंबर आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, यहां आपने देखा होगा कि एक जीरो आया, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो, फिर फोर जीरो, फिर फाइव जीरो आएगा। तो इसमें देखा कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहूं किसी एक नंबर पर बार लगाना चाहूं तो बार नहीं लगेगा। इसमें इट मींस ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसी को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी, कुछ नंबर्स आपने इस तरीके से देखे होंगे, √25, ये √25 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली सॉल्व हो गया। कुछ नंबर आपने ऐसे देखे होंगे कि रूट के अंदर होते हैं पर सॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर अगर मैं रूट सॉल्व करता हूं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये नंबर भी इसी फॉर्म में आते हैं, जो ना ही डिवाइड होते हैं और ना ही उसमें कोई नंबर रिपीट होता है। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते और कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। ऐसा नंबर नहीं आता कि बार लग सके। तो एक कैटेगरी ये हो गई, कैटेगरी ये हो गई। आपने एक नंबर और पढ़ा होगा, एक नाम पढ़ा होगा पाई, जो हम जनरली यूज करते हैं व्हेन द सर्कुलर सरफेस इज देयर, उसमें पाई यूज होता है। तो पाई इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा है जो पाई की वैल्यू होती है दैट इज 22/7 और 3.14, ये हम वैल्यू लगते हैं। अब 22/7 3.14 क्या है? तो P/Q मतलब रैशनल नंबर, 3.14 मतलब रैशनल नंबर, कोई रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे इर्रेशनल कैसे है? यहां तो पाई को आपने रैशनल बताया, यहाँ इर्रेशनल बताया, तो क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। पाई को हमने, जो पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है। हमने इसको अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस वैल्यू को इतना मान लिया है। दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली नियर बाय इक्वल्स टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करना जाएं तो पाई की वैल्यू आपको डेसिमल फॉर्म में मिलेगी, जो कई ट्रिलियन तक गई है, काफी ट्रिलियन तक सॉल्व की गई है, उसके बाद भी उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है और ना ही कोई नंबर रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब पाई भी इसी कैटेगरी में आता है। बट हम जो पाई की वैल्यू ले लेते हैं दोनों, ये अपना कैलकुलेशन करने के लिए, अपना सॉल्यूशन करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये वैल्यू ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं लेंगे तो इर्रेशनल नंबर से हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। हमें एक प्लेस पर आके नंबर रोकना पड़ेगा, जिससे हम उसकी फर्दर मल्टीप्लाई कर सकें। अगर मेरे पास नंबर है 5.2, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा किसी दूसरे नंबर से। 5.1 है, आंसर चेंज हो जाएगा। 5.13 है, 213 और चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेंगे चेंज होता रहेगा, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्लेस पर रुकना पड़ता है। तो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव लर्न अबाउट द क्वेश्चंस, दैट इज कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, एक नंबर है 2/3 और सेकंड नंबर है 4/3। मुझे फाइंड करना है रैशनल नंबर्स या 5 रैशनल नंबर्स या 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो इसकी कैटेगरीज के आज हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं सारी कैटेगरीज आपको समझा दूंगा तो आप हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो एक पार्ट तो वो होता है जिसके डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल होते हैं। एक पार्ट इसमें ऐसा होता है जिसमें दोनों ही डिनोमिनेटर पार्ट अनइक्वल, डिफरेंट होते हैं। तीसरी कैटेगरी इसकी होती है जिसमें एक दोनों ही नंबर आपको, या फिर एक नंबर आपको होल होता है और एक रैशनल होता है, या दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं? होल की फॉर्म में होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने ये वाला लिया है जिसके हमें डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है। जब इक्वल है तो हमें इक्वल नहीं करने हैं। पहले हमें ध्यान रखना है सारे नंबर्स को
लाइक फ्रैक्शंस या फिर लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना। लाइक का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल होता है। अब ऑलरेडी इक्वल है तो आपको नहीं करना है। सपोज मुझे इसमें फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, सब में 5 5 निकालेंगे। तो आप क्या करें, 2/3 और नीचे लिख लें 4/3, ये नीचे लिख लीजिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट और इक्वलाइज द नंबर्स, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब जब दोनों इक्वल है, अब हमें कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो जनरली क्या होता है, जब 5 पूछेगा तो आप इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6/6 का मतलब होता है इसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 5 से पूछेगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से पूछे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है डेली करने में हमें, तो हम 6 की मल्टीप्लाई भी कभी गलत कर देते हैं। तो जनरली आप क्या करें, सिंपल, अगर आपसे लेस देन 10 नंबर्स पूछ रहा है वो, तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मोर देन 10 पूछे तो 100 से कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता 100 या 10 से मल्टीप्लाई करने में शायद ही किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ये इजी रहता है। ये मत समझना आपका आंसर गलत आएगा, आंसर सबका सही आएगा। हो सकता है सेम ना हो, क्योंकि मैनी एग्जांपल्स आर देयर, मैनी नंबर्स आर देयर। हो सकता है किसी का आंसर कुछ हो, किसी का आंसर कुछ और हो, बट आंसर सभी का सही होगा, क्योंकि इसके बीच में मिलियन बिलियन ट्रिलियन नंबर्स आर देयर। और हमने 3 कौन से लिखे या 5 कौन से लिखे, उसने 5 कौन से लिखे, इट डजंट मैटर। आपका भी आंसर सही है, दूसरे का भी आंसर सही है। अगर उसने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको या 100 से कर दिया, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अब देखिए 20 और ये 40, इन दोनों के बीच के 5 लिखने हैं। इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, डिफरेंस है 20, एक कम कर देते हैं, तो 19 नंबर्स आर देयर बिटवीन देम। आप कोई भी 5 लिख दें। सपोज मैंने लिख दिए 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, सॉरी 23, 24/30 और 25/30। हो सकता है आपके फ्रेंड ने 25 से 26 से स्टार्ट करें, तो उसका आंसर कुछ और आएगा, पर गलत किसी का नहीं है। यू कैन ऑल्सो डिवाइड, जो डिवाइड हो रहे हैं उसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, और जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उसको डिवाइड नहीं करना, या ऐसे ही छोड़ दें, ये भी आपका आंसर सही है, आपको यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले पे, which having a different denominator। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज 5 and 2, इट मींस 10 आ गया। तो मुझे दोनों जगह 10 करना है, तो 2/5 और 5/2। 10 करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, क्या आ गया 4/10, और ये आ गया हमारा 25/10। अब आई हैव टू फाइंड द 5 नंबर्स, इसके बीच में 5 निकालना है। बट यहां पर देखिए कितने नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, मैंने कहा था डिफरेंस कर लें और एक कम कर दें। डिफरेंस आ गया इसका 21, मींस 20 नंबर्स आर देयर। जब इसके अंदर ऑलरेडी इतने नंबर्स दिए हैं तो आपको कोई नीड नहीं है एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए। यू जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द नंबर्स। अगर मान लेते हैं यहां पर आता मेरा 5, अब इसके बीच में एक भी नंबर नहीं है, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते थे 10/10 से और 10/10 से, बट इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उतने नंबर हमारे पास हैं, तो मैं डायरेक्टली इसके बीच के कोई भी नंबर्स राइट कर सकता हूं। 6/8/10, 20/10, 22/10, 24/10, मैंने कोई भी राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो रेशनल की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 को 2/1 और 1 को 1/1, पहले रेशनल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट हो गए। नाउ डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल, अब हमें 5 निकालने हैं, इस बीच में एक भी नहीं दिख रहा हमें, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 20/10 और ये आ गया 10/10। नाउ डिफरेंस इज 10, इट मींस देयर आर 9 नंबर्स लाई बिटवीन देम। तो 11/10, 12/10, 13/10, 15/10, 18/10, मैंने कोई भी 5 राइट कर दिए। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन देम। यही आप पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि विच नंबर, जैसे आप पढ़ते हैं क्लास 7th 8th में पढ़कर आए हैं, 6th 7th 8th में, कि जितने के सारे रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स आर रेशनल, क्या सारे रियल रेशनल हैं? तो रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुए, रेशनल इररेशनल, तो ये हो गया फॉल्स। ऐसे ही ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे इंटीजर्स होल हैं? तो याद आएगा आपका सारे इंटीजर्स होल है या नहीं, तो आएगा फॉल्स। क्यों?
क्योंकि इंटीजर्स ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव नंबर बट होल नंबर डज नॉट हैविंग। तो ये ट्रू फॉल्स है इसके अंदर, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले से। बाकी अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज में सिर्फ 1.2 जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट लाइक दिस कि वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट टाइप ऑफ नंबर्स इन द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द रूट ऑन नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है, ये शो करना है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट दीस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब जनरली 2 लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 2 रिप्रेजेंट हो गया इस नंबर लाइन पर। अब रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 3 कैसे करेंगे, ये तो इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता है हमें, तो हम इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे करते हैं, आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें रूट 2 लेके आना, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये लेके आनी है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे आ सकता है। इसमें आपको करना पड़ेगा एज्यूम लेट परपेंडिकुलर विल बी 1, हमेशा परपेंडिकुलर को 1 यूनिट माने, क्योंकि यूनिट हमें मेंशन नहीं होती तो यूनिट लिख देंगे, और बेस को इसके अकॉर्डिंग मानते हैं। बेस भी अगर मैं 1 ले लेता हूं तो ये हमारे साथ क्वेश्चन आ जाएगा पुट करने से। परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है आपको। अब यहां पुटअप करता हूं, h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो h इक्वल्स टू रूट 2। आ गया रूट 2। कब आया रूट 2, परपेंडिकुलर के 1 होने पर, बेस के 1 होने पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये आ गया। अब निकाल लेते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन जस्ट लाइक दिस। टेक अ पॉजिटिव नंबर है, हम नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव इस साइड आएंगे 0 के, पॉजिटिव इस साइड आएंगे। तो हमारे पास देखो पॉजिटिव नंबर है, तो अब यहीं से स्टार्ट करें, 0 1 सेंटीमीटर पे आप 1 ले सकते हैं, या फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को भी 1 मान सकते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ यूनिट लिखा है। मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 माना है, जिससे क्या होगा, मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, और जब ज्यादा स्पेस होती है तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने 2 सेंटीमीटर एज अ 1 यूनिट माना है, क्योंकि यूनिट लिखा है, कुछ सेंटीमीटर यूनिट या कुछ नहीं लिखा है। नाउ कैसे ड्रॉ किया था, मैंने परपेंडिकुलर को लिया है 1 और बेस को लिया है 1, तो ये हो गया बेस 1 यूनिट यहां से यहां तक। नाउ परपेंडिकुलर इज 1, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर मैं यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा। प्रोटेक्टर आपको पता है 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से आप लोग, ये आगे 90 डिग्री। नाउ यू हैव टू फिल द दिस डिस्टेंस, कितनी है ये 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो यू हैव टू फिल दिस 1 यूनिट इन योर कंपास एंड मार्क जस्ट लाइक दिस। आप इस तरीके से मार्क लगा देंगे, इस तरीके से एक आर्क लगा दिया इसमें। नाउ ज्वाइन दिस टू दिस, इन दोनों को जोड़ दें, 1 यूनिट बेस 1 यूनिट परपेंडिकुलर, देन द हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 2, ये आ गई हमारी रूट 2। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, तो यू हैव टू मेजर दिस, इसको मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद कंपास से इस तरीके से मेजर करेंगे, और कंपास से इस तरीके से लेकर आएंगे और यहां तक ले आएंगे। तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, अगर मैं इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं, तो ये ए बी डिस्टेंस कहलाएगी आपकी रूट 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मुझे रूट 3 बनाना है, तो रूट 3 के लिए मुझे फर्दर रूट 2 के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी हाइपोटेन्यूज आएगी, इस हाइपोटेन्यूज को मैंने बेस मान लिया। अब परपेंडिकुलर हमेशा आपको बताया था 1 लेना है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1 मींस 3। यहाँ पे स्क्वायर था, ये रूट 3 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बेस मान लिया है, बेस कितना है हमारे पास रूट 2, तो रूट 2 इज अ बेस। अब यहां से मैं 90 बनाऊंगा, तो 90 ऐसा कुछ बनेगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, ये 90 हो गया। अब आपको वही 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट को आपको यहां रखना है, कंपास से आर्क लगाना है इस तरीके से, इसको जोड़ देना है, तो ये आपकी कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। नाउ फिल दिस डिस्टेंस इन योर कंपास और मार्क इस तरीके से मार्क कर लेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट 3 हो जाएगी। इसी तरीके से रूट 4, रूट 5, रूट 6 हम बना लेते हैं। दिस मेथड इज नोन एज स्पाइरल मेथड, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल मेथड। इसी तरीके से हम आगे के सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक और बनाऊंगा तो रूट 4 बन जाएगा, फिर रूट 5, फिर रूट 6, फिर रूट 7, ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, तो एक सर्किल के फॉर्म में बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हम स्पाइरल मेथड। नाउ we have to discuss about the exercise 1.6। हम 1.2 के बाद 1.63 नहीं कर रहे हैं, 3 हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम 6 करा रहे हैं क्योंकि 6 जो है सब सॉल्यूशन वाले हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक है। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.6। इन द 1.6
First of all, we have to know about the laws of exponent, क्योंकि this exercise is especially based on the laws of exponent. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं laws of exponents. तो हमें पता है the laws of exponents, when the bases are same in the multiplication, we have to add the powers. हम powers को add कर लेते हैं. That you have to learn in your class 7th and 8th as well. When they have a same base and different power and in division, we have to subtract it, just like this. When they having a different base and the same power, then we have to multiply the bases and whole to the power same. When they are in division and powers are same, then we have to divide both the numbers and whole to the power same. Next, when any number is having a power 0, its value is 1. When a number having 2 or more power on it, then we have to multiply the powers. When any number having a negative power, so we are unable to solve it. So first of all, we have to convert into positive form. By converting the positive form, the base will be reciprocal and the power converted into a positive form. When any negative number having odd power, odd matlab which are not divisible by 2, like 23, the value will come in a negative form. When a negative number and power is even, then the answer will come in a positive form. So these are the laws of exponents which has been used in the exercise 1.6. Now we have to discuss about some questions related to these exponents, these types. First, if a number is written in this form and we have to solve by exponentially, हमें लिखा है 3/8, हमें इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ लोएस्ट फॉर्म. इसको स्प्लिट करके एलसीएम के मेथड से, फैक्टर के मेथड से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे. ये आ गया 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1. 1 2 3 4 5 6. So we can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and whole to the power 3/8. Now, yeah, I have 2 to the power 6 and whole to the power 3/8. Yeah, I get 2. When a number having 2 powers, we have to multiply it. 2 3s are 2, 4 are. So answer will be 9/4. Suppose the same number is to be there and its power is 5/6. Then how to solve it? Similar, you have to do by the similar method. यहाँ से देख लेते हैं. ये हो गया 2 to the power 6 and whole to the power 5/6. Now open it. 2 to the power 6 into 5/6. कैंसिल कर दो इसको. ये आ गया 2 to the power 5 means 32. इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं. Suppose some division questions are given in the division form or fractional form, like 11 to the power 3/2, 11 to the power 5/2. Now they are division but the bases are same, then we have to subtract the powers. So 11 to the power 3/2 minus 5/2. Take the LCM of the powers only. तो ये आ गया हमारा LCM will be 2, 3 minus 5, 11 to the power minus 2/2. ये cancel out हो गया. आ गया -1. तो 11 to the power -1, it will be converted into the positive one when the we have to reciprocal the base. तो ये हो gaya whole to the power 1 equals to 1/11. So these are type of sums are there in the exercise 1.6 that we have provided you in the form of worksheet, and you have to do at your home. So today we have completed 3 exercises, 1.1, 1.2 and 1.6. In the next lecture we have to discuss the remaining exercises. Thank you.